हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, हम आज पढ़ेंगे अपना अध्याय 2, क्योंकि पिछले ही क्लास में हम अपना अध्याय 1 समाप्त कर चुके थे। और अध्याय 2 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे पेपर में क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, तो हम इसके आज आप बिल्कुल बेसिक से हम आपको लेकर चलेंगे आज। ठीक है साथियों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 2। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह अध्याय 2, जिसका नाम होता है बहुपद। अब हम आपको बहुपद समझाते हैं कि क्या होता है। ठीक है साहब, हम यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ही बेसिक टू एडवांस यहाँ पे हम चलेंगे। आइए, तो आपको सबसे पहले तो बताते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं बहुपद। बहुपद से आप समझ भी पा रहे होंगे, जिसमें स्पष्ट होता है कि बहु यानी बहुत और पद यानी पद, यानी कि जिसमें बहुत से पद मिलते हैं तो वह बहुपद हो जाता है। ठीक है, अब बहुपद होता है द्विघात, त्रिघात, तो हम ये आपको बताएंगे। वैसे आप कक्षा 9 में भी है पढ़ चुके होंगे। ठीक है साथियों, तो हम सबसे पहले बहुपद से पहले हम जानते हैं चर और अचर क्या होता है। वैसे आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं चर और अचर के बारे में। यहाँ पर हम डालते हैं चर और अचर। चर साथियों क्या होता है और अचर क्या होता है। चर साथियों वह होता है, उस संख्या को चर कहते हैं जिसका मान बदल जाता है, मतलब बदलते रहता है। अचर अचर का मान कभी नहीं बदलता है। जिस प्रकार हम जैसे चर मान लेते हैं एक्स, वाई, ए, बी, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी मान लेते हैं, इसका मान बदलते रहता है। कैसे? आइए तुम आपको बताते हैं कैसे। जैसे हम यहाँ पर जो हमारा एक्स होगा, हम उसके बराबर में एक भी मान सकते हैं। इस एक्स के बराबर में हम चार भी मान सकते हैं। हम चाहें तो इसको 4/5 भी लिख सकते हैं। इस एक्स में हम 0.5 भी मान सकते हैं। तो इस एक्स का मान कोई निश्चित मान नहीं होता है और बदलते रहता है। इसीलिए चर वह होता है जिसका मान परिवर्तित होता है, उसे चर कहते हैं। ठीक है साथियों, और अचर क्या होता है। अचर वह संख्या होती है जिसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पर 3 लिख दें, 7 लिख दें, 4 लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, तो वह अचर होगा। ठीक है साथियों, कैसे? जैसे हमने यहाँ पर 7 लिखा, अब क्या 7 का मान बदल सकता है? जी बिल्कुल नहीं। क्या हम 7 को ऐसा लिख सकते हैं कि यह 6 के बराबर है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हम इसको 4 के बराबर लिख सकते हैं? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो अचर वह संख्या होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। इसमें आते हैं नंबर 1 से लेकर के अनंत तक। और जो चर होता है, इसमें आती है इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं ए बी सी डी, इसमें से हम कुछ भी मान सकते हैं। वह संख्या जिसका मान बदलता है वह चर होती है। वह संख्या जिसका मान नहीं बदलता है वह क्या होती है? अचर होती है। ठीक है साथियों, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि बहुपद क्या होता है, इसलिए हम इसको थोड़ी टेस्ट कर देते हैं। अब आते हैं हम बहुपद पर। बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को जानने से पहले हम आपको बताते हैं क्या पद पद क्या होते हैं। तो जब हम इस बहुपद को जानने से पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं क्या पद पद क्या होता है। पद साथियों हम उसको कहते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स, 2x+3, इसमें कितने पद हैं साथियों? इसमें साथियों 2 पद हैं। कैसे? एक तो ये 3 है और एक 2x है। अब आपकी कंफ्यूजन होगी कि जैसे यहाँ पर 3 × 2 लिखा होता तो 3 पद हो जाते, 1 2 3। जी बिल्कुल नहीं, 3 पद नहीं होते, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा ओवरऑल क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अब यह रहेगा ओनली 2 पद, एक ये पद है और एक ए पद है। ठीक है साथियों, तो यह हो गया है बहुपद में पद। अब आप पद समझ गए होंगे। तो जब ऐसे ही बहुत से पद मिलते हैं तो क्या बन जाता है? बहुपद। पद क्या कहलाता है? पद कहलाता है एक। जैसे कोई एक हो, जैसे यहाँ पर 2x दिया गया हो, यहाँ पर मैंने 3 लिख दें, हम यहाँ पर 4 लिख दें, तो एक कोई भी संख्या जो हम लिख देते हैं उसे हम कहते हैं पद। और जब एक से ज्यादा संख्या मिल जाती है उसको कहते हैं हम बहुपद। ठीक है साथियों, आप समझ रहे होंगे। जैसे इसमें हम आपको बताते हैं कि यह तो हो गया है पद, और पद से जैसे ही निकलेगा ये हो गया है
बहुपद। बहुपद क्या हो गया? सॉरी, बहुपद हो गया है 3x प्लस 3x+2। एक मिनट, अब आएगा समझ में। 3x+2, जैसे 3x+2 लिखा है, यह हो गया है बहुपद। और यह बहुपद कैसा है? तो यह बहुपद है एक घात बहुपद, यानी कि रेखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात एक होती है उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। और चर की घात एक यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, क्यों? क्योंकि एक घात किसी भी संख्या पर लगाते नहीं है, तो इसमें जो है चर की घात क्या है? एक है, इसलिए यह हो गया है रैखिक बहुपद। क्योंकि बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो उसमें आप समझ भी पा रहे होंगे, रैखिक में एक भी घात मतलब एक घात होती है ओनली, जो दिखाई नहीं देती है। रैखिक में कोई भी घात आपको दिखाई नहीं देगी। और द्विघात बहुपद में आपको दो घात दिखाई देगी, और त्रिघात बहुपद में आपको तीसरी घात दिखाई देगी। तो यह कौन सा बहुपद हो गया है? रैखिक बहुपद। अब इसी के साथ हमें आपको एक और लिख के बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 4x² + 3x+1। इसमें देखिए साथियों, तो यह कैसा बहुपद है? यह भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पद हैं। तो पद कैसे अलग अलग होते हैं? जो प्लस और माइनस के द्वारा, गुणा भाग से पद अलग नहीं माने जाते हैं। जहां पर प्लस माइनस लगता है उसमें पद अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक ये पद, एक एक पद, एक ये पद, यानी ये तीन पदों से मिलकर बना बहुपद है। तो यह कौन सा बहुपद है? तो साथियों यह है हमारा द्विघात बहुपद। कैसे? इसमें क्योंकि जो घात है वह चर की घात अधिकतम कितनी है? 2 है। और हमें बहुपद में चर की घात अधिकतम ही देखनी पड़ती है, यह पता करने के लिए कि यह कौन सा बहुपद है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। तो यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपके साथियों इसमें क्वेश्चन में मतलब आपके चैप्टर में है नहीं, और आपके सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए हम आपको द्विघात बहुपद तक ही बताएंगे। तो आप सबसे पहले तो यह समझ पा रहे होंगे कि जो चर होता है इसका मान बदलता रहता है, अचर ऐसा होता है। इसमें पद होता है जिसमें एक कोई भी पद लिखा हो। बहुपद वह होता है जिसमें एक से अधिक लिखा हो। और यह हो गया है आपका रैखिक बहुपद, यह हो गया है आपका द्विघात बहुपद। आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझ भी पा रहे होंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। तो हम इसके आगे लिख देते हैं। यह कौन सा हो गया है? इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। और यह हो गया है हमारा कौन सा? द्विघात द्विघात बहुपद। यह हमारा द्विघात बहुपद हो गया है। ठीक है साथियों, अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। हम आपको इसकी परिभाषा भी दिखाई देते हैं। कैसे? हम आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस यहाँ पर हम रैखिक बहुपद ही देख लेते हैं। ठीक है साथियों, हम इसमें रैखिक बहुपद की आपको परिभाषा भी बता देते हैं। तो इसको अभी हम रिमूव करते हैं, और अगली बार हम आपको जो है कि द्विघात बहुपद बताएंगे। क्या हो गया है रैखिक बहुपद? रैखिक बहुपद वह क्या कौन सा होता है? इसकी परिभाषा होती है, आप लिख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो वह क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। वह बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। वह बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम एक हो, वह कैसा बहुपद होता है? वह होता है रैखिक बहुपद। उदाहरण में हमने आपको बता भी दिया है। अब हम आपको और भी उदाहरण बता देते हैं। कैसे उदाहरण बता देते हैं और हम आपको? देखिए साथियों, हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3x+2 लिखा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5y+3। यह कैसा बहुपद है? यह भी द्विघात सॉरी रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर की घात है वह क्या है, हमें दिखाई दे रही है? कुछ नहीं दिखाई दे रही, मतलब चर की घात क्या है? एक है। जब एक होती है तो वह होता है रैखिक बहुपद।
ठीक है साथियों। अब इसके बाद हम आपको एक उदाहरण और दे देते हैं, जैसे -4x+7। यह कैसा बहुपद है साथियों? यह भी हमारा रैखिक बहुपद है। क्यों? क्यों इसमें भी जो चर की घात है हमें भाई एक दिखाई दे रही है। ठीक है साथियों। अब हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि चर और अचर जो हमने आपको बताया था, इसमें हम यह पता कैसे करते हैं कि एक चर है या दो चर है। तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, चलो हम नेक्स्ट पेज पर आपको इसको रिमूव करते हैं और अगले पेज पर आपको बताते हैं ये चर और अचर होता है, यह क्या होता है। जैसे एक मिनट साथियों, हम यहाँ पर आपको करते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो इस बहुपद में इसका एक भाग होता है, एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं रैखिक रैखिक बहुपद। इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की परिभाषा हमने यहाँ पर आपको बताई हुई है। ठीक है, कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यह है। चर और अचर का अंतर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं 3y+5। इसमें कितने चर हैं आप कैसे पता करेंगे? इसमें सिर्फ एक चर है जो है 3y। ठीक है साथियों, 3y क्या है? इसमें एक चर है, देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, यह क्या है, एक चर वाला, एक चर वाला रैखिक बहुपद। यह कैसा है? एक चर वाला रैखिक बहुपद है। और जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं 4x² + 3y+2, तो यह कैसा हो जाता है साथियों, आप बताइए। तो यह वैसे तो द्विघात बहुपद है, हम आपको बता चुके, लेकिन सॉरी, इसमें दो चर भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एक्स चर है, एक वाई चर है। तो यह कैसा हो गया है? दो चर वाला रैखिक समीकरण भी हो गया है। कैसा हो गया है यह? क्या हो गया है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है साथियों, दो चर वाला रैखिक समीकरण। साथियों, आपको यह अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आता है तो आप दोबारा इस क्लास को देख लीजिए, और आपको जहां भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको दोबारा समझा देंगे। एक हम वन शॉट भी लेकर आएंगे जिसमें आपको फिर से दोबारा सब कुछ समझाएंगे। सबसे पहले हमने आपको बहुपद का बताया है, तो बहुपद चर और अचर से मिलकर बनता है। ठीक, बहुपद कैसे बनता है? चर और अचर से मिलकर। चर वह होता है जिसका मान परिवर्तित होता है, अचर वह होता है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। चर और अचर, जो चर है वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो कैसा होता है कि दो प्रकार नहीं, यानी कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम चर के आपको प्रकार बता रहे हैं। तो 3y+5, इसमें एक चर वाला रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चर है और दो चर वाला ये रैखिक बहुपद नहीं। ओ हो, यह रैखिक बहुपद नहीं है। यह कैसा है? यह है हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है साथियों, यह हमारा द्विघात बहुपद है। लेकिन हम इसको अब एक चर वाला, दो चर वाला रैखिक बहुपद बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पर रैखिक ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब हो गया है दो चर वाला रैखिक बहुपद। जब वो बहुपद तो था, दो चर वाला था, किंतु उसमें जो घात लगी थी वह रैखिक नहीं था, वह कैसा था? कोई घात था। ठीक है साथियों, रैखिक बहुपद हम बता चुके हैं कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। इसमें आपको चर की अधिकतम घात एक नजर आ रही होगी, जो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, हमें चर की घात देखनी है। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। ठीक है साथियों, इतना। अब हम आपको बताते हैं कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका एक मानक रूप होता है। मानक रूप क्या होता है? देखिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। चलो हम इसको रिमूव करते हैं, फिर उसका मानक रूप आपको बताते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। यदि साथियों आपने हमारी पिछले क्लासेस की वीडियो ना देखी हो तो आप उन्हें भी देख लीजिए। यदि आपको सेशन समझ में आता है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए, और आप चाहें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन इसको करना कंपलसरी नहीं है, लाइक सब्सक्राइब को आपका पढ़ते रहना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं।
ठीक है साथियों। अब हम आपको बता रहे थे कि क्या बता रहे थे, रैखिक रैखिक समीकरण का मानक रूप। अब हम आपको रैखिक समीकरण का मानक रूप बता रहे हैं। कैसा मानक रूप? जो एग्जाम में आता है और जिससे हम यह सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है साथियों। तो वह जो मानक रूप होता है वह होता है क्या, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। यह होता है इसका मानक रूप। यह कैसा मानक रूप है? यह है रैखिक समीकरण। हमें कहीं ऐसा नजर आता है तो उसको क्या बोलेंगे? यह होगा रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण का ग्राफ भी होता है। और ग्राफ कैसा होता है वह तो आपको ग्राफ भी बता देते हैं। रैखिक समीकरण क्या हो गया? जिसमें जो ए है यह एक्स का गुणांक है। जिसमें ए है वह एक्स का गुणांक है, तो जो बी है वह कोई अचर राशि है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जहां ए एक्स का गुणांक है, जहां ए क्या है, एक्स का गुणांक है, तो बी एक अचर राशि है। ठीक है साथियों। जैसे हम यहाँ पर ए की जगह 3x लिख सकते हैं और बी की जगह पर 2 लिख सकते हैं, तो हमारा यह क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है साथ, समझ में आ रहा है ना? जो x है वह ए का क्या है, गुणांक है, यानी ए एक्स का गुणांक है, और बी के यहाँ पर कोई अचर राशि आएगी, चाहे 2, 3, 5, 7, 1, 2 कुछ भी आ सकता है। ठीक है साथियों। यह हो गया है। इसका ग्राफ भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो हम आपको वह ग्राफ भी बता देते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं ग्राफ। ग्राफ भी हम आपको बता देते हैं। ग्राफ इसका बनेगा ऐसा, ये हो गया है एक्स और ये हो गया है वाई अक्ष। ठीक है साथियों। तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। ठीक है। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? एक सीधी रेखा, इसलिए इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वह एक बिल्कुल ही सीधी रेखा होती है। ठीक है साथियों। इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है साथियों। रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वह यह होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वह ऐसा होता है। तो आपको रैखिक समीकरण अच्छे से, या सॉरी रैखिक बहुपद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है साथियों। द्विघात बहुपद क्या होता है? साथियों में बहुत ही मोस्ट है। यदि हम आपको सबसे पहले यह नहीं बताएंगे तो आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है साथियों। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं द्विघात बहुपद। अब अभी तक क्या पढ़ा था हमने? रैखिक बहुपद। अब हम पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा आपको लिखवा देते हैं। परिभाषा वही है, सेम है, कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो वह क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। वह बहुपद जिसमें चर की चर की अधिकतम घात दो हो वह क्या होता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। तो हम आपको उदाहरण भी बता देते हैं, वैसे तो आपको पता भी होगा। जैसे कि उदाहरण में आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2। इसमें चर की अधिकतम घात क्या हो गई? दो हो गई है। यह लेकिन यह कैसा है? यह है एक चर वाला द्विघात। हम आपको बता देते हैं, यह कैसा एक चर वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? एक चर वाला
द्विघात, एक चर वाला द्विघात बहुपद। यह कैसा है? एक चर वाला द्विघात बहुपद है। हम आपको दो चर वाला भी द्विघात बहुपद बता देते हैं। कैसे होगा वह? जैसे वह होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। यह कैसा है? यह है दो, इसको क्या बोलेंगे? दो चर वाला द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें एक चर है, एक चर है। यदि साथियों आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो चर तो एक ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक चर इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर लगा है, इसमें इसकी घात दो है, इसकी घात एक है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग चर हो गए। इसलिए इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दो चर वाला द्विघात बहुपद। ठीक है साथियों, तो यह क्या हो गया है? यह एक चर वाला द्विघात बहुपद हो गया है। यह आपका दो चर वाला द्विघात बहुपद हो गया है। ठीक है साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा एक चर और दो ही चर वाला जो बहुपद है वह है। अब हम आपको बता देते हैं इसका मानक रूप। मानक रूप, इसका मानक रूप क्या है? तो इसका मानक रूप हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह हो गया है द्विघात बहुपद का मानक रूप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए स्क्वायर है जो वो ए है, सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और बी क्या है? जिसमें जो ए है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, और जो बी है वह बी एक्स का गुणांक। ठीक है साथियों, और जो सी है वह एक क्या है? अचर राशि है। ये क्या है? अचर राशि। एक सी क्या है? कोई एक सी है, एक अचर राशि। ठीक है साथियों, एक अचर राशि या एक अचर पद है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा वह कैसा बनेगा? तो आइए इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, ऐसा एक्स और वाई। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक्स अक्ष हो गया है और वाई अक्ष हो गया है। तो हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे वह बनाएंगे हम कैसा? ऐसा। इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है साथियों पर वलयाकार। कैसा बनता है? पर वलयाकार। रैखिक समीकरण का ग्राफ बनता था जो है कि सीधी रेखा है। इसका ग्राफ बनता है पर वलयाकार। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? पर वलयाकार। इसका ग्राफ कैसा बनता है साथियों? पर वलयाकार। इसको हम पैराबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। पैराबोलिक। इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है साथियों, तो हमें आशा है कि आप आज रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, और कल से हम अपना अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2। आज के लिए हम इतना ही। आपको आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे आपको बस यही यही पढ़ना है। आज इस चैप्टर में आपको यही होगा, रैखिक बहुपद है और द्विघात बहुपद है। ठीक है साथियों, तो अब हम अगला जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कल करेंगे। जब तक के लिए आपको जय हिंद साथियों, और